लोग पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 18 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हैलोजन के ऑक्सो अम्ल के बारे में। ध्यान से समझना कौन कौन से ऑक्सो अम्ल होते हैं। हैलोजन में हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन चारों के ऑक्सो अम्ल पढ़ना है। फिर स्पेशली क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल के बारे में डिटेल पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 20 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, पूरे ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा। ध्यान से समझो, ऑक्सो अम्ल जब हाइड्रोजन, ध्यान समझना, जैसे कि तुम लोग सल्फर का ऑक्सो अम्ल पढ़े थे, फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल पढ़े थे, वैसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं किसके ऑक्सो अम्ल, हैलोजन के। हैलोजन के जो ऑक्सो अम्ल होते हैं उसको हम लोग शो करेंगे किससे, HXON, जहां N क्या है, आपका नंबर है, संख्या है, पूर्णांक है। ये क्लियर है कि नहीं, HXON, X मतलब क्या है, और आपका हैलोजन है, क्या है, हैलोजन। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन दिख ही रहा है, HXON। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब कौन कौन सा ऑक्सो अम्ल होता है, ट्रिक से याद करेंगे। पहले तो अपवाद में फ्लोरीन का बता दिया था कि फ्लोरीन का केवल एक ऑक्सो अम्ल है, फ्लोरीन का केवल कितना, एक ऑक्सो अम्ल है, केवल एक ऑक्सो अम्ल, HOF, केवल और केवल एक ऑक्सो अम्ल है। क्लियर है ना। अब किसका किसका ऑक्सो अम्ल निकालना पड़ेगा तुमको, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टेडिन पढ़ना है क्या, नहीं, ठीक है। तो किसका किसका ऑक्सो अम्ल निकालेंगे, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। ध्यान से समझो, ट्रिक से याद होगा, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। हम लोग को ऑक्सो अम्ल जो है टोटल कितने प्रकार का पढ़ना है जी, 4 प्रकार का। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। ध्यान से देखो, ठीक है। क्लोरीन का देखते हैं, ध्यान दो, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और किसका, आयोडीन का। 4 प्रकार का ऑक्सो अम्ल देखने हैं। तो पहले तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्लियर है, 4 प्रकार का ऑक्सो अम्ल देखेंगे। क्लोरीन का ऑक्सो अम्ल, पहले तो नॉर्मल फॉर्मूला जानना है तुम लोगों को, ठीक है ना, HXO1, HXO1 पहला वाला HXO1, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोहेलस। क्या बोलोगे, हाइपोहेलस। क्लियर है, पहले वाले को क्या बोलेंगे, हाइपोहेलस। फिर दूसरा है HXO2, इसको हम लोग बोलेंगे हेलस। क्या बोलेंगे, हेलस। ध्यान से देखो, हाइपोहेलस HXO1 और हेलस क्या होता है, HXO2। तीसरा होगा HXO3, क्या बोला हूं मैं, HXO3, इसको बोलते हैं हम लोग हेलिक। क्या बोलते हैं, हेलिक। और इस वाले लास्ट को ध्यान से समझना, HXO4, HXO4, इसको बोलेंगे परहेलिक। क्या बोलेंगे, परहेलिक। पहले तो ये इतना ही याद रखो। क्लियर है कि नहीं, HXO1, HXO2, HXO3 और HXO4, 1 2 3 4, HXON, N मतलब संख्या। ऐसा करके क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, एक बार क्लोरीन रखना है, एक बार ब्रोमीन रखना है और एक बार आयोडीन। क्लियर है, चलो बनाते जाओ। HClO, HClO, HClO ना लिख करके अब देखो, ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है, 2। तो ऑक्सीजन किधर रहेगा, बीच में ना। अरे देखो ना, हाइड्रोजन फिर ये ऑक्सीजन फिर क्या आएगा, क्लोरीन, ऐसा ही तो रहेगा ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HOCl। क्या हो जाएगा, HOCl। तो इसको क्या बोलूंगा, HOBr। ये क्या हो जाएगा, HOI। खत्म। इसको बताओ तो आप, ठीक है। HOCl हो गया, HOBr हो गया और HOI। अब इसका नाम हो जाएगा HClO2, HBrO2। यहाँ पास क्या हो जाएगा, HiO2। क्या हो जाएगा, HiO2। इसका नाम चलो करो, HClO3। यहाँ पास HBrO3, यहाँ पास HiO3। क्या हो गया, HiO3। एक बार क्लोरीन, एक बार ब्रोमीन और एक बार आयोडीन, बस ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पास क्या हो जाएगा, HClO4, HBrO4, फिर क्या आ जाएगा, HiO4। हो गया क्या, क्लियर है, एकदम सरल है। HXON, H गुणित O कर रहे हो, ऐसा करके याद रखना, H गुणित O, HXON, N मतलब संख्या, 1 2 3 और ये 4। हाइपोहेलस, हेलस, हाइपोहेलस, हेलस, तो हेलिक, परहेलिक। अब नामकरण करेंगे, क्या करेंगे, नामकरण। देखो, हाइपोहेलस, क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरस। क्या बोलेंगे, क्लोरस। क्या नाम हो जाएगा, हाइपोक्लोरस। क्या नाम हो जाएगा, हाइपोक्लोरस। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोब्रोमस। क्या हो जाएगा, हाइपोब्रोमस। इसका क्या नाम हो जाएगा, हाइपोआयोडस, हाइपोआयोडस। क्या हो जाएगा, हाइपोआयोडस।
क्लियर है? अरे हेलस बोलना है ना, ये क्या हो जाएगा, हेलिक, हेलोजन बोल रहे हो तो हेलस। वैसे ही क्लोरीन है तो क्या बोलोगे, क्लोरस। क्या हो जाएगा, क्लोरस, क्लोरस। यहां पास क्या हो जाएगा, ब्रोमस। ये क्या हो जाएगा, आयोडस। क्या हो जाएगा, आयोडस। नाम भी एकदम आसानी से याद हो जा रहा है। हाइपोहेलस, हेलस, हाइपो, हेलस की जगह क्लोरीन है तो क्लोरस, ब्रोमीन है तो ब्रोमस, आयोडीन है तो आयोडस। क्लोरस, ब्रोमस, आयोडस, क्लोरस, ब्रोमस, आयोडस। क्लियर है? इसका नाम बताओ। हेलिक, क्लोरीन, क्लोरिक। क्या हो जाएगा, क्लोरिक। ये क्या हो जाएगा, ब्रोमिक। और ये क्या हो जाएगा, आयोडिक। क्या हो जाएगा, आयोडिक। अब जो भी नाम है इसके सामने में क्या लगाना है, पर। तो क्या बोलोगे इसको, परक्लोरिक। क्या बोलोगे, परक्लोरिक। इसको क्या बोलोगे, परब्रोमिक। क्या बोलोगे, परब्रोमिक। इसको क्या बोलोगे, पर आयोडिक। क्या बोलोगे, पर आयोडिक। किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्लियर है? तो कितना ऑक्सो अम्ल पढ़ लिए, 3 एकम 3 3 6 3 तिया 9, 9 और 1 10। कितना पढ़ लिए, 10। आसानी से याद हो गया। HXON होता है, N की जगह में 1 2 3 और ये 4। सबसे पहला वाला होगा क्या, हाइपोहेलस, दूसरा हेलस, तीसरा हेलिक, चौथा परहेलिक। क्लोरीन है तो क्लोरस, ब्रोमीन है तो ब्रोमस, आयोडीन है तो आयोडस। क्लियर है? यहां तक समझ आया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है क्या? ये हो गया आपका क्या, हेलोजन के ऑक्सो अम्ल। क्या हुआ, हेलोजन के ऑक्सो अम्ल। क्लियर है? कितना हो गया टोटल, 10। अब मैं बोलूंगा कि नहीं, मेरे को केवल अध्ययन करना है किसका, क्लोरीन का। किसका, क्लोरीन का। क्लोरीन का कितना होगा, 1 2 3 और ये 4। ब्रोमीन का कितना होगा, 1 2 3 और ये 4। आयोडीन का भी 1 2 3 और ये 4। हम लोग को मेनली किसके बारे में पढ़ना है अब, क्लोरीन। किसके बारे में, क्लोरीन। हेडिंग डालो, क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल। क्या पढ़ेंगे आप, क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल। मिटा दो ना इसको, बना लिए सब लोग, क्लियर है ना? चलो भाई, क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल। क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल, टोटल कितना ऑक्सो अम्ल है जी क्लोरीन का, 4। कितना है, 4। चलो नामकरण करें, ठीक है? नामकरण बोलता हूँ, पहले तो फॉर्मूला लिखो, अणुसूत्र लिखो उसका। क्या लिखेंगे, अणुसूत्र लिखो। क्या क्या है, HClO या HOCl। दूसरा क्या है, HClO2। तीसरा क्या है, HClO3। और चौथा क्या है, HClO4। क्लियर है? नाम बताओ तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस। क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस। ये क्या है, क्लोरस। क्या है, क्लोरस। ये क्या है, क्लोरिक। और ये क्या है, परक्लोरिक। अब भी याद कर डाले, देखो क्लियर है? सबसे पहला हाइपोक्लोरस, दूसरा क्लोरस, तीसरा क्लोरिक, चौथा क्या है, परक्लोरिक। क्या हो गया, परक्लोरिक। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, संकरण निकालना है। क्या निकालना है, संकरण। पहले एक चार्ट बना लेते हैं भाई, ठीक है? ये देखो, चार्ट बोल रहा हूँ रे, चार्ट नहीं बोल रहा हूँ। वाह रे, ठीक है ना? चार्ट गुपचुप चल रहा है तुम्हारे माइंड में, ले, ठीक है? चलो आगे बढ़े, ठीक। अब इसका देखेंगे हम लोग क्या, संकरण। क्या देखेंगे, संकरण। संकरण याद करना है भाई, HOCl। यहाँ पास सेंट्रल एटम हमेशा याद रखना किसको बनाना है, क्लोरीन को। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम बन सकते हैं क्या, नहीं। क्लोरीन के लास्ट में कितना आता है जी, 7। कितना आता है, 7। क्लियर है? तो 7 आता है तो देखो, पहले तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना करके जुड़ गया, इसका अष्टक पूरा हो गया, इसका द्विक पूरा हो गया। कितना लोन पेयर बचा, 2। 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, मतलब कौन सा संकरण, sp3। कौन सा संकरण, sp3। अब जमाओ sp3 का अकॉर्डिंग, क्लोरीन ऐसे, फिर ये O, ध्यान देना ना, एक क्या बनेगा, हाइड्रोजन, एक इधर क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड करके क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन, और फिर एक क्या रहेगा, लोन पेयर। क्लियर है? आया कि नहीं, आ गया ना? कौन सा संकरण है, sp3। और sp3 रहता है, ठीक है? sp3 रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। क्या बोलते हैं, चतुष्फलकी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये दोनों को हटा दूं तो कैसे बनेगा, उल्टा भी। ये इसे क्या बोलते हैं, कोणीय। क्या बोलते हैं, कोणीय। sp3 है, चतुष्फलकी ज्यामिति है।
चतुष्फलकी क्या है ये? ज्यामिति। लेकिन जब मैं क्या देखूंगा? आकृति देखूंगा। किसको समझ नहीं आया कैसे आया sp3? सबको आया है? अरे 2 सिग्मा बंद और 2 लोन पेयर, 2 और 2 4, 4 मतलब कौन सा संकरण? sp3। ज्यामिति क्या हो गया? चतुष्फलकी। आकृति देखो, दोनों लोन पेयर को हटा दो, v दिख रहा है या कोण जैसा दिख रहा है तो कोणीय आकृति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोणीय आकृति। यहां तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊं क्या? HClO2 क्लोरीन फिर से आ गया। ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक आ गया क्या आपका? हाइड्रोजन। 2 2 4 और 1 5, 2 ठोक बस बचा, ये देखो। क्लियर है? फिर से कौन सा संकरण? sp3। क्या गया? sp3। लेकिन अब जो ज्यामिति है वो तो चतुष्फलकी हमेशा रहेगा, लेकिन अब आकृति क्या हो जाएगा? पिरामिडी। कैसा हो जाएगा? पिरामिडीय। क्लियर है? क्या हो जाएगा? पिरामिडीय। यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्या हो जाएगा? पिरामिडीय। तीसरा देखिए HClO3। क्या पढ़ेंगे आप? HClO3। बढ़ जाऊं? HClO3 देखो, क्लोरीन है, अरे ये कार्बन नहीं है ना, ये क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन है ये। अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिखे कभी भी, ठीक है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिखे तो हम लोग को क्या करना है? यहाँ पर देखो एक OH बना देंगे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऐसा कर दिए। देखो तो 2 2 4 और 1 5, 6 और 1 7। अरे मान लो ऐसा कर, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कौन सा संकरण बनेगा? फिर से sp3 संकरण। कौन सा? sp3। क्लियर? और फिर से वही चतुष्फलकी। क्या आएगा? चतुष्फलकी। सबका नाम पूछता है, सबसे ज्यादा जरूरी रहता है नाम पूछता है, सूत्र पूछता है, और क्या रहता है? संकरण सब में भाई sp3 sp3 sp3, सब के सब चतुष्फलकी। क्या रहेंगे? चतुष्फलकी। HClO4। अब बनाएंगे क्या? HClO4। कैसे बनेगा? क्लोरीन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पास सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O, 6 7, 6 और 1 7। फिर से कौन सा संकरण? sp3। क्या गया? sp3। फिर से क्या है? चतुष्फलकी। क्या है? चतुष्फलकी। संकरण आएगा तो मतलब आप सब टॉपिक एकदम मक्खन जैसा है, तुम्हारा कहानी ये नहीं है। क्लियर है ना? ये इसका ज्यामिति और आकृति दोनों के दोनों क्या होंगे? चतुष्फलकी। क्या होंगे? चतुष्फलकी। लेकिन इसका आकृति फिर से क्या हो जाएगा? पिरामिडी। क्या हो जाएगा? पिरामिडी। क्लियर है? ऑक्सीकरण संख्या निकालो। किसका? क्लोरीन का। किसका निकालोगे? क्लोरीन का। यहाँ -2 और ये +1, -1 इधर आ गया तो +1। क्लोरीन का कितना आता है? H यहाँ पास हाइपोहेलस में कितना आया? +1। HClO2 में निकालो क्लोरीन का, इसका निकालना है। ये क्या आता है? +1 -4, 4 है 3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? +3। कितना आ जाएगा? +3। यहाँ पास देखो HClO3 में क्लोरीन का 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, कितना आएगा? +5। इस वाले में देखो 4 दूनी 8, 8 में से गया कितना बचा? 7, कितना आएगा? +7। हो गया। बस इतना ही पूछता है पेपर में 3 नंबर का। क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल बताइए। HClO या HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। कैसे याद रखोगे? हाइपोक्लोरस, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, परहेलिक। क्लियर है? ऐसे करके याद रखना। अब तुमको चाहे आयोडीन के ऑक्सो अम्ल पूछे चाहे ब्रोमीन के, सब बना डालोगे, सेम टू सेम बनेगा। मेन आता है कि आपका क्लोरीन का। अच्छा, अब इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? अम्लीय शक्ति देखते हैं। सब बात का एक बात याद रखना, अम्लीय शक्ति जिसका ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा रहता है वो ज्यादा अम्लीय होता है। अम्लीयता समानुपाती ऑक्सीडेशन नंबर, हमेशा दिमाग में रखना। सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या किसका आया है? तुम्हारा HClO4 का। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? आपका HClO4। जैसे HClO है, HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है। इसका +7, इसका क्या था? +5, इसका क्या था? +3, इसका क्या आया था? +1। सबसे ज्यादा किसका आया? +7। तो सबसे ज्यादा अम्लीयता किसका होगा? HClO4 का। क्लियर है कि नहीं? HClO4 का। मान लो ऐसा रहा, ये तो पहला कंडीशन, ऑक्सीकरण संख्या क्या है? जिसका कम है ज्यादा है। मान लो तुमको पूछेगा HClO है, HBrO है और HIO है। क्लियर है ना? HIO है, ऐसा कहानी है। अब बताओ किसका अम्लीयता ज्यादा? देखो यहाँ पास क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे +1, ब्रोमीन का भी निकालोगे +1, इसका भी निकालोगे क्या आएगा? +1।
अब किसका ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होगा? जब ऐसा स्थिति रहता है तो याद रखना सबसे ज्यादा किसका रहेगा? जो ऊपर में आता है उनका, HClO, फिर HBrO, फिर क्या आएगा? HiO। क्लोरीन का सबसे ज्यादा रहता है, किसका? क्लोरीन का। क्लियर है? दो कंडीशन बताए हूं, दोनों याद रखना। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसका अम्लीयता ज्यादा, अम्लीय शक्ति ज्यादा। लेकिन मान लो सबका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो? यदि समान हो, ठीक है ना, तो किसका ज्यादा रहेगा? क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। क्लियर है? ऑक्सो अम्ल का उपयोग विरंजक के रूप में करते हैं, मेनली उपयोग देख लो। ऑक्सो अम्ल का विरंजक के रूप में करते हैं, खरपतवार नाशी के रूप में करते हैं, ठीक है, जो भी खरपतवार रहता है उसको नष्ट करने में करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो भी उपयोग होगा बुक से पढ़ लेना। मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।